Hello friend, this is Puneet Chaubey and today we are going to discuss some basic concept required for physics. So before we go to physics, we must know these basic concepts. जैसे आप लोग अभी तक क्लास 8 तक पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को स्पेशली कोई फिजिक्स जैसा चैप्टर या फिजिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं दिखा होगा। हालांकि आप फिजिक्स के कंसेप्ट जो हैं, थ्योरीज जो हैं पढ़े हैं अभी तक, लेकिन कोई डेडिकेटेड सब्जेक्ट नहीं था फिजिक्स के लिए। जो डेडिकेटेड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है पहली बार फिजिक्स के लिए, वो क्लास 9 से इंट्रोड्यूस होता है। और क्लास 9 में जो पहला चैप्टर है वो आपका फिजिक्स में क्या है, मोशन। तो मोशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो बार बार यूज होंगे, वो पता होना चाहिए। वो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को वही बेसिक जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ वही सब है जो कि आपको मोशन और अगले चैप्टर आगे के चैप्टर्स में यूज होंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या है, जैसा कि आप लोग पढ़े थे साइंस, फिजिक्स जो है साइंस का एक पार्ट है। जैसे साइंस जो बाइफर्केट किया गया है 3 पार्ट में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। सो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। क्या मतलब हुआ? फिजिक्स जो है साइंस से अलग नहीं है, बट ये एक साइंस का ब्रांच है। जो साइंस 3 पार्ट में बाइफर्केट किया गया है उसका एक जो पार्ट है वो क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचुरल फेनोमेना। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? किस चीज़ की स्टडी करते हैं? नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम क्या करते हैं? नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी करते हैं। समझ में आया? फिजिक्स में क्या करते हैं? फिजिक्स में हम नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी करते हैं। अब भाई आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा नेचुरल फेनोमेनन क्या होता है। नेचुरल फेनोमेनन सेवरल एक्टिविटी जो हमारे आसपास होती है, नेचुरली होती है, उसके पीछे का जो भी थ्योरी, जो भी लॉजिक है, जो थ्योरी देती है उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे, छोटे क्लासों से देखते आ रहे होंगे रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन या फिर रोटेट करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कैसे करता है, क्या कारण है, कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, ये जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है वही फिजिक्स है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर देखें तो मूवमेंट ऑफ विंड, कैसे हवा जो है कैसे मूव करती है, कैसे चलती है, उन थ्योरी को जो एक्सप्लेन करता है वही क्या है, फिजिक्स है। करंट फ्लोइंग इन वायर, वायर में करंट फ्लो करता है, ठीक है, कैसे फ्लो करता है, किधर से किधर फ्लो करता है, इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर देती है, जो थ्योरी आंसर देती है वो क्या है, फिजिक्स है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी बॉल या कोई भी पत्थर ऊपर उछालते हैं तो नीचे ही गिरता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि वो नीचे ही गिरता है? जो थ्योरी इसके पीछे लगी है, जो भी इसके पीछे थ्योरी है, जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है वो क्या है, फिजिक्स है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखते होंगे कि आप स्पीकर है, साउंड है, आप उसे ऑन करते हैं, वहाँ से साउंड आपके कान तक पहुँच जाता है। कैसे कैसे आप सुन पाते हैं उन चीज़ों को? इन चीज़ों को जो लॉजिकली एक्सप्लेन करता है वो क्या है, फिजिक्स है। अभी धीरे धीरे जब हमारे फिजिक्स, अभी तो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है मोशन से शुरू हो रहा है क्लास 9 में। जैसे जैसे आगे आप पढ़ते जाएंगे आपको सारे एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे हम चल पाते हैं, कैसे कोई चीज़ होता है, कैसे हम सुन पाते हैं। ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। बट अभी इंट्रोडक्शन के लिए ये समझ लीजिए कि ये सारी जो नेचुरल फिनोमेना है इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी थ्योरी हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है मोशन, मोशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो पता होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी। पूरी फिजिक्स जब तक हम पढ़ेंगे हमेशा फिजिकल क्वांटिटी आएगी ही आएगी। तो हम जान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल दोज क्वांटिटीज क्या, विच कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हो, एनी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, ये डस्टर है, ठीक है,
डस्टर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम डस्टर के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना लेंथ है इसको मेजर कर सकते हैं ना। तो जो लेंथ है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए इसका एग्जांपल जो है लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, किसी एक समय अभी से 2 घंटे बाद के बीच के जो समय लगा है उसको आप मेजर कर सकते हैं ना। तो क्या हुआ, टाइम जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर जो है फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह स्पीड को भी आप मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। आप कई सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब आप फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। आज मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं, अगर फिर से एक बार मैं बताऊं तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, स्पीड, ये सब हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया डस्टर को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन डस्टर की लेंथ को तो आप मेजर कर सकते हैं, डस्टर की ब्रीथ को मेजर कर सकते हैं, डस्टर के मास को मेजर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो लेंथ है, ये जो मास है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। चलिए अब फिजिकल क्वांटिटी अगेन दो पार्ट में बाइफरकेट किए गए हैं। कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी, अगेन 2 पार्ट में बाइफरकेट किए गए। कौन कौन से, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। सो अब फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं कि ये कितने पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी जो है 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, किसमें, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी देख लिया। अब देख लेते हैं कि क्या कितने पार्ट में बाइफरकेट किया गया, 2 पार्ट में। कौन कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी को अगर हम रिफर करें तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है विच हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन में हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है हमें, केवल मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। यहीं पे अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमें क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ की रिक्वायरमेंट होती है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और क्या चाहिए, उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। जबकि स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या, स्केलर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट आ जाता है। जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम नॉर्मली, जो अभी तक आप क्लास 8 तक रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, सब स्केलर क्वांटिटी है। हमें वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता था। इसको कैसे नॉर्मली, जैसे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो हम डी लिख सकते हैं या कुछ भी नाम लिख सकते हैं। नॉर्मली कोई इसका सिंबल नहीं होता है स्केलर का। जैसे मास को एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास जो है हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है हमारा क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो क्या, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अगर देखना हो हमें तो क्या, वेक्टर वेलोसिटी जो है वेक्टर है। ये आप अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन बट आगे जैसे जैसे हम मोशन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ठीक है। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं जिसको हम बार भी बोल देते हैं। हो सकता है कि कई सारे जो आप बुक्स देखें उसमें ये एरो ना लगा हो, लेकिन ठीक है, आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें वेक्टर हैं, कौन कौन सा स्केलर है, किस पे क्या लगाना है, किस पे क्या नहीं लगाना है। अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब अगर एग्जांपल देखें, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देखें तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है जैसे लेंथ हो गया। लेंथ, किसी चीज़ को लेंथ नापते हैं तो उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि या इस डस्टर का क्या लेंथ है तो आप बोल देंगे कुछ होगा 15-16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये 15-16 सेंटीमीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इसको बताने, इसकी लेंथ को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की थोड़ी ना ज़रूरत है। उसी तरह यहाँ पे आ गया मास। अब इसी को एग्जाम्पल अगर लिया जाए, डस्टर को एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर आपको पूछ ले कोई कि डस्टर का क्या मास है तो आप बोल देंगे भाई हो सकता है ये 2.5 कुछ
कुछ भी बोल सकते हैं आप, 250 ग्राम हो या कुछ भी हो, जो भी इसका मास हो, ठीक है। तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मास किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में। आप सिंपल बता देंगे भाई इसका वजन 250 ग्राम है या 500 ग्राम है, जो भी हो, इसका तो वजन बता देंगे ना, आप मास बता देंगे। इसके लिए आप डायरेक्शन बताने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। बाकी इसी तरह स्पीड है, एनर्जी है, स्पीड आप कोई आपसे पूछ ले कि कोई भी जो व्हीकल है किस स्पीड से चल रही, तो आप कुछ बोल देंगे 20 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से आप डायरेक्शन बताने स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में आप आगे आगे चलकर देखेंगे, अगर स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। उसी तरह अगर वेक्टर का एग्जांपल देखें तो वेलोसिटी, देखो यहाँ पे स्पीड हमने बताया, आ गया वेलोसिटी। अगर स्पीड में हम क्या डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें तो वही क्या बन जाती है, वेलोसिटी। जैसे अगर हम कोई बोल दे कि कोई भी व्हीकल है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है इन सर्टेन स्पेसिफाइड डायरेक्शन लाइक इन ईस्ट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और ये वेलोसिटी हो जाएगा। उसी तरह एक्सेलरेशन है, हो सकता है अभी आपको एक्सेलरेशन ना पता हो, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको बताने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है। जैसे फोर्स आप लोग सुने होंगे, आपको कोई मतलब बचपन से बताया गया, कोई बोलता होगा कि ठीक है दरवाजा खोलना है तो आपको कितना 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए ना 2 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाना है। जो फोर्स है वो क्या पुलिंग होगा या फिर पुशिंग फोर्स होगा, क्या दरवाजे को आपको बाहर से खींचना है, अपने तरफ खींचना है या फिर दूसरी तरफ पुश करना है, तो ये पता होना चाहिए ना। डायरेक्शन का उसमें मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्स को अगर किसी चीज़ को आपको खींचना है तो ठीक है, अपने तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, अपने से दूर करना है तो पुश कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो इसी तरह जो फोर्स है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या चाहिए होता है, एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, एक डायरेक्शन चाहिए होता है, बोथ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चाहिए होता है। तो क्या फोर्स, इसीलिए जो हमारा फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ये जो है थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे रहे हैं स्केलर वेक्टर मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा इंटायर फिजिक्स में आप अभी जब से आपकी अब क्लासेस शुरू हो गई हैं, मतलब आप 9th में आ गए हैं, अब आगे जब तक पढ़ेंगे आपको ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा यूज आएगा, ठीक है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, बाकी अगले क्लास में हम देखेंगे कि क्या होता है भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ हम कवर करेंगे, एक एक चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखा जाए कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो क्या अगर इसको हमें चेंज करना है, अगर इसको हमें चेंज करना है तो क्या, अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी को भी चेंज कर दें तो क्या होगा, हमारा जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी भी चीज को चेंज कर दें तो जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो वेक्टर क्वांटिटी को हमें चेंज करने के लिए क्या चाहिए, मतलब 2 पैरामीटर वेक्टर क्वांटिटी, तभी कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होगा, कब होगा, जब उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका या फिर मैग्नीट्यूड बदल दो या फिर डायरेक्शन, दोनों में से एक कोई भी चीज बदल दोगी तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, या फिर अगर दोनों चीज बदल दो तो ऑटोमेटिक चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपको स्केलर क्वांटिटी चेंज करना है, स्केलर क्वांटिटी को अगर आपको चेंज करना है तो क्या, केवल स्केलर क्वांटिटी को अगर चेंज करना है आपको तो क्या, केवल चेंज करना होगा मैग्नीट्यूड। अगर आपको स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना है तो केवल क्या, मैग्नीट्यूड को चेंज करना होगा। लेकिन अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना हो तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ नीड्स टू बी चेंज। अब देखो जैसे कि स्पीड, कोई भी व्हीकल है, मान लो कोई भी व्हीकल है आपकी,
कुछ ये व्हीकल है जो जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। अगर हम इसको स्पीड कंसीडर करेंगे तो इसमें हम कोई डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपली ये स्ट्रेट लाइन पर चली जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर यही व्हीकल आ गया है यहाँ पर, फिर इसको मान लो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गया, ठीक है। स्पीड जो है इसकी बदल गई, यहाँ से यहाँ चल गई। स्पीड क्या हमने बताया था, क्या बताया था, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड बदला, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमने इसमें बताया नहीं डायरेक्शन क्या है ना, हम तो सिर्फ ये बताएं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो भी कार है चल रहा है, ठीक है। ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हमने इसमें कुछ भी ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है, स्पीड है। और इसके मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना, तो क्या हुआ, चेंज हो गया। तो जो स्केलर क्वांटिटी है किसके, अपने मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण चेंज हो जाता है। यहीं अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में देखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका भले से मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चल रहा है, ये 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। बॉल 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पे एक डायरेक्शन दे देते हैं कुछ। अगर हमने इसको ईस्ट मान लिया, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है ये बॉल। ये जो बॉल है 25 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। क्या है ये, क्या है, वेलोसिटी है। अब इसको अगर चेंज करना तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्या, या तो फिर हम इस मैग्नीट्यूड को बदल दें, 25 किलोमीटर पर आवर को बदल दें, ठीक है, या फिर हम इस डायरेक्शन को बदल दें, इस डायरेक्शन को बदल दें। दोनों में से कोई भी चीज़ को अगर बदल दें, कोई भी एक चाहे 25 किलोमीटर पर आवर जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए, चाहे ये डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसी को हम, ठीक है, यहाँ से सीधे आ रहा है, अगर इसके डायरेक्शन को हम यहीं से मोड़ देते हैं, ठीक है, नीचे कर देते हैं। मान लो ये कुछ नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड अगर इसका 25 किलोमीटर पर आवर ही है बट ये नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट, 25 किलोमीटर पर आवर ही है बट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड कितना था, 25 किलोमीटर पर आवर था। यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 25 किलोमीटर पर आवर ही है, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। किस डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, ये जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, इसकी चेंज हो गई। सो क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया क्या, फिजिकल क्वांटिटी जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन से, एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर में हमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना होता है। बाकी वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ को कंसीडर करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को अगर चेंज करना हो तो या फिर हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, दोनों में से किसी भी चीज को चेंज कर दें वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर दोनों को चेंज कर दे तब भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, या नहीं चेंज होता है तो फिर नहीं चेंज होगी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज बची है, कंसेप्ट बचा है कि जो कि हमें मोशन चैप्टर शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपको मोशन चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है जो आपको पता होना चाहिए, यूनिट। आपको पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले आपने सीखा था तो क्या पता चल रहा था आपको, फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब मेजर तो कर देते हैं लेकिन हम उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, यूनिट होती है। अब ठीक है, आप बोलेंगे भाई यूनिट होता क्या है। अब यूनिट यहीं पे हम समझ लेते हैं कि यूनिट होता क्या है। यूनिट क्या है, यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है
इन टर्म्स ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर। फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस को यूज करते हैं ना, उसी को हम यूनिट बोलते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बोल दिया भैया इस डस्टर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बोल दिया भैया डस्टर का कितना लेंथ है, डस्टर की लेंथ क्या है, या फिर कोई बोल दिया डस्टर का मास क्या है, तो आप क्या बताएंगे 5। कोई बोल दिया ठीक है डस्टर का मास बताओ, तो आप क्या बोलेंगे 250। क्या 250 क्या भैया, 250 से कुछ समझ में ही नहीं आता। कोई पूछ दिया इसका लेंथ क्या, तो आप बोलेंगे ठीक है लेंथ हो गया 15। ठीक है 15 क्या 15 क्या है भाई, लेंथ को बताने के लिए 15 काफ़ी है, सफिशियंट है। इससे आपको समझ में आ गया। कोई पूछ दे क्या 15 क्या है भाई, तो इसको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, तो ये बात तभी समझ में आएगी जब इसको हम यूनिट से, किसी स्टैंडर्ड यूनिट से रिप्रेजेंट करें। तो अगर कोई इससे पूछता है कि लेंथ कितना है, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, हो सकता है कि 15 सेंटीमीटर हो, समथिंग अराउंड 15 सेंटीमीटर हो। मास कोई पूछ दे तो ठीक है 250 ग्राम, समथिंग अराउंड 250 ग्राम ये इसका मास होगा। ठीक है, समझ में आया, कुछ यूनिट का खेल समझ में आया। आप कहीं गए किसी दुकान पे, कोई बोल दे कि भैया आपको तेल लाना है, तो आप गए भैया तेल दे दो, दुकानदार से बोले तेल दे दो, तो क्या समझेगा भैया, दुकानदार क्या समझेगा तेल दे दो, कितना तेल दे दो भाई, वो पूछेगा सबसे पहला जवाब वही होगा तेल दे दो। आप बोलेंगे तेल दे दो, तो बोलेगा कितना तेल दे दो, ठीक है, कितना चाहिए भाई तुमको तेल, तो ठीक है आप बोलेंगे ठीक है 5 दे दो। 5 क्या भाई, 5 किलो दे दो, 5 लीटर दे दो, 5 किलोमीटर दे दो, 5 क्या दे दो। तो हमें स्पेसिफाई करना होगा यूनिट, उसका स्टैंडर्ड है क्या, तेल जो भी आयल है, लिक्विड, हम इसको किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करेंगे। तो हम बोलेंगे भैया 5 लीटर तेल दे दो हमको, तो ठीक है दुकानदार हमें दे देगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे उससे जाके कि 5 लीटर तेल दे दो, तो समझ जाएगा ठीक है भैया 5 लीटर तेल मांग रहे हैं और दे दो। ठीक है, ये 5 लीटर वाला जो कंसेप्ट है या फिर 5 किलो वाला जो कंसेप्ट है, आप अपने गाँव में किसी दुकान पे जाके 5 किलो कोई सामान लेंगे, या फिर किसी बड़े शहर में या फिर कहीं भी जाके 5 किलो वो सामान लेंगे, तो क्या होगा 5 किलो का जो अमाउंट होगा देखने में जितना भी होगा, 5 किलो अगर आप चीनी कहीं भी खरीद रहे हैं तो जितना वहाँ पे आएगा उतना यहाँ पे आएगा, अनटिल और अनलेस कि वो जो इसका मेजरिंग टूल हो वो करप्ट हो। ठीक है, तो अगर यूनिट ना हो तो फिर आप कैसे बता सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड यूनिट ना हो, स्टैंडर्ड डिफरेंस क्यों बोला गया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिफरेंस है, हर जगह उसको एक हम बेसिक रेफरेंस मान के चलते हैं और उसके ऊपर चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्टैंडर्ड ना हो तो आपको 1 किलो का जो है 1 किलो का जो अमाउंट है हर जगह बदलते हुए नजर आएगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि जो एक डिस्टेंस है किसी 2 पॉइंट के बीच में, अगर 1 किलोमीटर फिक्स ना हो कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इतनी होती है, तो हर जगह पे बदल जाएगी, तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा ना। कैसे आप लोग समझेंगे, किसी भी चीज़ को समझ कैसे सकते हैं अगर आपका यूनिट फिक्स ना हो। ठीक है, आप कोई जो बोलता है कि ठीक है मैं जो अपना साइकिल ही चलाता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, कोई बोलता है ठीक है मैं अपना कार चलाता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये कैसे संभव है। अगर 2 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर अगर कांस्टेंट नहीं है, उसका जो वैल्यू फिक्स नहीं हो, स्टैंडर्ड ना हो, तो फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जब वो 50 बोल रहा है, साइकिल वाला भी 50 बोल रहा है, कैसे समझ में आएगा भाई आपको। अगर आपको जो 50 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो फिक्स है ना, वो एक स्टैंडर्ड फिक्स है, उस पर कोई भी व्हीकल, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे जो भी हो, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी कहीं भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि वो टाइम और जगह पे क्या इंडिपेंडेंट है। आप 2 किलो वजन कहीं भी आप तौल लेंगे तो सेम ही आएगा, 2 किलो ही आएगा। 2 किलोमीटर लेंथ कहीं भी आप नापेंगे वही पे से सेम ही आएगा, लेंथ आप मेजर करिए 2 किलोमीटर सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर यूनिट बदलती है तो आप कहीं पे जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर कुछ अलग आ रहा है, कहीं पे 2 किलोमीटर कुछ अलग आ रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी ना, कैसे आप लोग समझ पाएंगे। इसीलिए क्या लिया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस इसलिए बोला गया, यूनिट को स्टैंडर्ड रेफरेंस इसलिए बोला गया क्यों, क्योंकि वो टाइम और प्लेस से इंडिपेंडेंट है, समय और जगह के हिसाब से थोड़ी ना चेंज होता है। ठीक है, 2 किलो जो वहाँ पे था गांव में आपके, वो बड़े शहर में भी होगा, कहीं भी मतलब कहीं भी चले जाएंगे आप 2 किलो का वजन करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, इसीलिए बताया गया कि स्टैंडर्ड डिफरेंस है। तो यूनिट क्या है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। यूनिट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगले जैसे जैसे
हायर क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे यूनिट से ही लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप यूनिट की अंडरस्टैंडिंग नहीं ढंग से है तो आप ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में तो आपको ये बताया भी नहीं जाएगा कि क्या दिया गया है। यूनिट को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि वो बात किस चीज़ के बारे में कर रहा है, ठीक है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल देखें फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स के एग्जाम्पल देखें तो हो सकता है इसमें से कई सारे एग्जाम्पल आपको ना अभी समझ में आए, क्लिक ना करे कि क्या होता है, कि कहाँ से आ गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन क्या होता है। लेकिन ये अभी एक ओवरव्यू है। आगे जैसे जैसे आप चलेंगे फिजिक्स में आपको इन सब का यूज, इसके साथ साथ बहुत सारी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका आपको यूनिट पता चलेगा और उसका यूज आएगा। लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको समझ लेना, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस को आप बचपन से देखते होंगे, मेजर करते होंगे, क्या मीटर में मेजर करते होंगे, ठीक है। मीटर में मेजर करते आते होंगे। कोई चीज़ बोलता होगा भाई 100 मीटर 200 मीटर। मीटर क्या है, यहाँ पे यूनिट है। 100 क्या है, 100 मीटर। 100 मीटर में मीटर क्या है, यूनिट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस की यूनिट है ये। उसी तरह स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड कैसे है, मीटर पर सेकेंड कैसे आया, इसको हम मोशन चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। उसी तरह आता है एक्सीलरेशन। अभी एक देखते थे आप, एक्सीलरेशन क्या था। अभी एग्जांपल में पिछले बार एग्जांपल में मैं वेक्टर में बताया था कि ये क्या है, ये एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब यही ये वेक्टर क्वांटिटी है और एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसको मेजर कर सकते हैं तो किस में मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस रेफरेंस का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो क्या इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको अभी हो सकता है फील ना आ रहा हो, लेकिन आगे जब जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको डिटेल डिस्कशन होगा कि भाई ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्यों है, क्यों कुछ और नहीं है। ये मीटर पर सेकंड क्यों नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है। और अगर ये मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड ही क्यों है। उसी तरह फोर्स है, फोर्स भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है, न्यूटन। ये आगे आपके मतलब क्लासेस में सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको कोई डाउट आ रहा हो कि भाई ये न्यूटन कहाँ से आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आ गया। लेकिन ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि क्या होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजरमेंट करते हैं किसी स्टैंडर्ड डिफरेंस के टर्म में और उसको हम यूनिट बोलते हैं। और ये कुछ बेसिक जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको यूनिट है, आप इसको ध्यान में रखिए। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मास को आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ लेते हैं उसका वजन होता है मास, और क्या उसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। इसी तरह से आपको टाइम भी आपने देखा होगा, सेकेंड होता है, ठीक है, मिनट होता है, आवर होता है। इसी तरह टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, सेकंड हो गया, जो भी किलोग्राम हो गया इसका मास का यूनिट हो गया, सेकंड हो गया टाइम का यूनिट हो गया। ये क्या है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है और ये उनका क्या है, यूनिट है। और ये यूनिट का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, जो हम मीटर के जगह पे हमेशा मीटर थोड़ी नहीं यूज करेंगे। क्या करेंगे, मीटर का जो सिंबल है ये है, इसका जो मीटर पर सेकंड का जो सिंबल है मीटर पर सेकंड ये है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो सिंबल है ये है, न्यूटन का जो सिंबल है ये है, किलोग्राम का सिंबल केजी है, सेकंड का सिंबल सेकंड है। आपको हो सकता है कि अभी पूरा फील ना आ रहा हो, लेकिन आप जैसे जैसे चलेंगे आगे क्लास में, मोशन चैप्टर से आपकी स्टार्टिंग है, मोशन से आपको धीरे धीरे एक एक चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक कंसेप्ट कुछ ध्यान में रखना है, तो फिर तब तक आप इसको रिवाइज करिए और एक एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, सीखिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, आपको मोशन चैप्टर और मोशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं बढ़िया से, और उसको हम एक पूरा डिटेल में कंसेप्ट को पूरा देखेंगे कि क्या क्या होता है मोशन कंसेप्ट में, उसका यूज क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।